हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससीबी का इंटरमीडिएट 2022 मैथ पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसमें सेट जी है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है वो पहले देखेंगे। कोई मैट्रिक्स है x इक्वल टू 0 1 0 सॉरी 1 0। ठीक है, 1 0 और ये पूछा जा रहा है कि एक सेट क्या होगा। तो एक सेट जानने के लिए पहले हम लोग एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स के स्क्वायर क्या होगा 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0। देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो रो को उठाओ कॉलम में रखो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से एक्स क्यूब भी देख लो। एक्स क्यूब क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू, तो कहने का मतलब हमेशा ये सेम आएगा। इसका मतलब एक से 8 का भी वैल्यू क्या होगा यही हो जाएगा 0 1 1 0 यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखता हूं। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो आपका tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस cot इनवर्स x क्या होगा। ठीक है, ये आपका π/2 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, आपका ये बी आंसर हो गया। 3 नंबर क्या है 3 कह रहा है cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो देखो sin 30 में 1/2 होता है, तो cosec 30 में 2 होगा तो ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है सी। ठीक है, अब हम लोग देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 4 नंबर क्या है। ठीक है, हाँ ए स्टार बी है। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू है। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन एन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। सबसे पहले देख रहा हूं हम लोग बी स्टार ये भी करेंगे तो ये तो कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव देखने के लिए, ठीक है, बी स्टार बी भी जो होगा वो कितना होगा, वो बी क्यू प्लस ए क्यू होगा जो ये दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखता हूं कि एसोसिएटिव होता है कि नहीं। तो यहां पर ये स्टार, ठीक है, और यहां पर आपका ए बी स्टार सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टार बी स्टार सी पहले नंबर समझो। ये स्टार दिस, इसको आप ए लेट करोगे, इसको आप बी लेट करोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये का क्यूब हो जाएगा प्लस, ठीक है, बी स्टार सी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का वैल्यू क्या है, यहां पर बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, सी क्यू का, ठीक है, होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हाँ अब देखते हैं ए, ठीक है, स्टार बी और स्टार सी देखता हूं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ए स्टार बी का क्यूब, ठीक है, और स्टार यहां पर सी का क्यूब, ठीक है, प्लस सी का क्यूब। तो यहां पर क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यू का क्यूब और प्लस सी का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कोई नंबर रख के देख सकते हो कि दोनों सेम है कि नहीं। 1 2 3 रख के देख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स के लिए है। तो मान लो 1 2 3 रखता हूं तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब हुआ 8 और सी का क्यूब हुआ 27। तो ये जो है ना इतना, ये 35 का क्यूब है और यहाँ पे क्या है 1 2, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो यानी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, यानी 4 का जो होगा वो 4 का क्या होगा बी होगा। ठीक है, अब 5 देखते हैं। कह रहा है कि कोई सेट है 5 में, देखो कोई सेट है ये इक्वल टू, ठीक है, एबीसी, ठीक है, एबीसी, ठीक है, कोई सेट है एबीसी, इसमें कितने रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। तो इसमें कितना नंबर ऑफ ए कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ ए 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स जितना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, जितना होता है उतना ही रिलेशन होता है।
तो 2 टू द पावर 3 होगा यानी 8 होगा, और इसी के इक्वल होगा नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, यानी ये भी आपका 8 होगा, यानी 2 टू द पावर 3 बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर देखो, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में कह रहा है ये आपका 1 to 4 है और यहाँ पे रूट एक्स है dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, पहले x के पावर हाफ होता है ना, ठीक है, और इसका 1 to 4 dx है, तो यहाँ पर x टू द पावर 3/2 हो जाएगा और बाहर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 ये 1 हो जाएगा, तो 3/2, तो यहाँ पर 2/3 इंटू यहाँ पर 4 का पावर 2/3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3/2 है, 3/2 है तो 2, तो ये 8 हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2/3 इंटू 7 इक्वल टू 14/3, ठीक है। इसका 14/3 यानी ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखता हूं नेक्स्ट 7 नंबर, ठीक है। 7 कह रहा है कि इफ द प्लेन दिस इज पैरेलल टू द लाइन देन, ठीक है, कह रहा है कि प्लेन जो है ना, प्लेन, ठीक है, ये तो इसका जो नॉर्मल होगा, देखो इसका जो नॉर्मल होगा ये होगा, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा ए बी सी, और लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्लियर। तो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा और लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3, 4 और 6 है, तो कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, तो विच इंप्लाइज यहाँ पर होगा 3a प्लस 4b और प्लस 6c इक्वल टू 0, और ये आपका 3a प्लस 4b प्लस 6c इक्वल टू 0 यहाँ सी ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूं 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्या है, यदि लाइंस इतना पैरेलल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये दो लाइन से, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x - 2/a इक्वल टू y - 3/b, ठीक है, इक्वल टू z - 4/c। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा a, b और c, और इसका इक्वेशन दे रखा है x/4, ठीक है, और ये y/2, ठीक है, और z/3, ठीक है, ये इक्वल टू क्या है, z/3, ठीक है। ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन 4, 2, 3 है। दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के रेशियो इक्वल होते हैं, मतलब यहां पर हो जाएगा a/4 b/2 इक्वल टू c/3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप इसके उल्टा, हाँ a/4 दिख रहा है, b/2 और c/3, ये सी ऑप्शन में है, ठीक है। नंबर में क्या है, 9 नंबर में एक 2i प्लस 3k है, ठीक है, डॉट ये आपका i प्लस j प्लस 4k है, ठीक है, क्रॉस यहाँ पर 3i प्लस j प्लस 7k, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हो ये इस फॉर्म है a डॉट b क्रॉस c, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एबीसी, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, और इसका मतलब जो भी होता है वो आप देख सकते हो कि ये जो है ना एक डिटर्मिनेंट बनता है, इसका i j k का कोएफिशिएंट लिखो 2, 0 एंड 3, फिर इसका i j का कोएफिशिएंट लिखो 1, 1, 4, और फिर उसका लिखो 3, 1, 7, ठीक है। अब इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा 2, ठीक है, तो 2 इधर है, 7 - 4, ठीक है, और ये तो 0 है, ठीक है, चलो प्लस 3, यहाँ पर क्या होने वाला है 1 - 3, 1 - 3, तो यहाँ पर 7 - 4 3 यानी 6, और यहाँ पे -2 × 3 -6, यानी ये हो जाएगा 0। 0 किस ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। अब आपका देखता हूँ 10 में क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 1/7, ठीक है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स
1/13, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y 1/7 प्लस 1/13 अब बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जो है 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 13 यानी 20 बाई इतना हो जाएगा और 91 माइनस 1, ठीक है, बाई 91 हो जाएगा। और यहाँ पर ये tan इनवर्स लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 91 माइनस 1 90 बाई 91, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 और ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स 2/9 जो है आपका बी ऑप्शन में है, तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर देखता हूं। 11 में क्या है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे। तो देखो कोई वेक्टर है, मान लो कौन है 11 नंबर, ठीक है, ये है आई प्लस जे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू √2, ठीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दो तो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में आई प्लस जे बाई √2, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है ए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक है dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्म जो है ऐसा है dy बाई dx, ठीक है, प्लस py इक्वल टू q, जहां पर p और q ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर p और q क्या है, x का फंक्शन है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये होता है e टू पावर p dx, ठीक है। तो p के जगह पे इससे कंपेयर करो y इंटू पी, यहाँ y इंटू 1, तो यहाँ पर e टू दी पावर 1 dx, तो इसका मतलब e टू दी पावर x है। सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q भी 1 है, ठीक है, यहाँ पर हो गया dx, ठीक है। और y e टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। अब आपको ऑप्शन देखना है, इस टाइप के ऑप्शन आपके पास नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x को उधर भेज दो तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक मिनट, y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस c बाई e टू दी पावर x और ये y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस c e टू दी पावर माइनस x। और ये ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पर c के जगह पर ये लिया हुआ है यानी ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। c के जगह पर कांस्टेंट है ना, कुछ भी लिख सकते हो। अब 13 हम लोग देखते हैं, 13 क्या है। 13 में आपका dy बाई dx, ठीक है, अब प्लस 2y इक्वल टू cos x। ये भी जो है ना वो 12 जैसा ही है, इसको कंपेयर करना है आपको, इसको कंपेयर करना है dy बाई dx, ठीक है, अब प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर p इक्वल टू 2 हो जाएगा और q इक्वल टू cos x हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होता है e टू दी पावर p dx, ठीक है। तो p आपके क्या है, ये है 2, ठीक है, तो यहाँ पर e टू दी पावर 2x हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर देखता हूं। 14 में क्या है, 14 में आपका है 5j, ठीक है, क्रॉस 4i। पहले तो ये समझेंगे यानी 20 और यहाँ पर j क्रॉस i लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रूल है, यहाँ पर देखो i है, यहाँ पर j है और यहाँ पे k है ना। तो यहाँ पर i j करेंगे तो k होगा, लेकिन यहाँ j i है तो माइनस k होगा यानी -20k हो जाएगा, ठीक है, -20k आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका ये 15 अब देखता हूं, ठीक है, 15, ठीक है। 15 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y प्लस 4z अब -6 इक्वल टू 0 है, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो ओरिजिन से करोगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस जो होगा वो होगा, यहाँ पे ओरिजिन समय पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, केवल -6 बचेगा। और देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर तो 4 हुआ, अब -3 का स्क्वायर 9 हुआ, अब 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और ये 6 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 होगा,
6y यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16 क्या है। 16 में बोला जा रहा है, ठीक है, ये दो प्लेन्स है, वो है 2x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है, -5 इक्वल टू 0, आप इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है प्लेन 1, ठीक है, ये आपका प्लेन 1। प्लेन 2 देखो क्या है, प्लेन 2 है आपका 3x माइनस 6y, ठीक है, और माइनस 2z इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो हो गया, n1 का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा 2, ठीक है, 1 एंड -2, और n2 का जो डायरेक्शन रेशियो होने वाला है, n2 मतलब नॉर्मल 2, ठीक है, सेकेंड प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो है 3 -6 और -2, ठीक है। अब ये दोनों के बीच जो एंगल होता है प्लेन्स के बीच, उसके नॉर्मल्स के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू -6 हो जाएगा, -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, ठीक है। अब आई दिस, ठीक है, यहाँ पर जो 4 होगा इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और +4 ये भी हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो 9 प्लस, ठीक है, 36 और +4, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कट गया यानी 4 बाई जो भी है, यहाँ पे 4 4 8 9 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा यानी 4 बाई 21। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4 बाई 21, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग 17 देखता हूं, 17 देखो, यहां पर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो, कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है 2 -1 और -2। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है इसका देखो ये निकाल लो, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 3, सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो 2/3 और -1/3 और -2/3, यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया 2/3 -1/3 -2/3, यानी ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं, i - 2j + 5k डॉट -2i + 4j + 2k है। तो सिंपली क्या करना है, किसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये होगा 1 × -2 -2 -2 + 4 -8 + 5 + 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपका आ गया 0, यानी ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19 देखो, 19, ठीक है, यहां पर जो है वो है x e⁻²x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे इसको तोड़ेंगे, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, q को बाहर करो, e⁻²x को इंटीग्रेट करो, माइनस x को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और e⁻²x को आप इंटीग्रेट करो, और ये जो प्रोडक्ट होगा दोनों का इसको भी आप इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो यहाँ पर e⁻²x, लेकिन यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट है उसमें 2 मल्टीप्लाई है, माइनस इसका 1 हो जाएगा, और सिंपल इसका e⁻²x हो जाएगा, और 1/2 आएगा, क्यों, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो e⁻²x, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1/2x e⁻²x माइनस इसका फिर अगेन इंटीग्रेशन होगा, तो फिर 2 से डिवाइड होगा ना, तो 1/4 हो जाएगा e⁻²x + c। ये किस ऑप्शन में अब खोजना पड़ेगा, आपका यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, ठीक है, पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया है, ठीक है, 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x e⁻²x, ठीक है, माइनस e⁻²x, ठीक है, और यहाँ पर है +c। तो अब क्या करना है, e⁻²x, ठीक है, अब /4 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। अब 2x - 1 e⁻²x/4 + c जो है, यानी यहाँ पर k से लिखा है, उससे आपको डरना नहीं है, कांस्टेंट में कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्या है, यहाँ पर ये भी डॉट प्रोडक्ट सिंपली पूछा जा रहा है, 2i - 3j, ठीक है,
प्लस 5k है और डॉट 2i प्लस 2j 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली कॉफिशिएंट, i के कॉफिशिएंट i के साथ, j का कॉफिशिएंट j के साथ, k का कॉफिशिएंट k का साथ। तो 2 2 जा 4 हुआ, -3 माइनस 6 हुआ, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है, माइनस, एक मिनट, यहाँ पर हो गया 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। आपका 8 आंसर हो गया, आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको 21 देखना है। 21 में क्या है, ये dx बाई x का इंटीग्रेशन करना है, ये हो जाएगा सिंपली log mod x, ठीक है, प्लस c। तो आपका ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब यहां पर देखना है 22 क्या है, sin x, ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस cos x प्लस c। तो माइनस cos x प्लस c क्या है, तो c माइनस cos x कर दिया, यानी बी ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है 23, ठीक है। यहां पर क्या है, cos 6 थीटा, ठीक है, d थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आपका sin 6 थीटा बाई 6 और प्लस c इक्वल, हाँ, तो ये आप देखो, और यहाँ पे है sin 6 थीटा, हाँ, ये है आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये आपका डी जो है ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर 24 है, 24 का क्या है, यहाँ पे है tan 2x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर होगा log sec 2x, ठीक है, sec 2x और 1/2 भी होगा, क्योंकि आर्गुमेंट में 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 log sec 2x प्लस c, यानी ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है, ये है 0 to 1 x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ बाई 3 और ये हो जाएगा 0 to 1, तो ये होगा 1/3 आंसर। तो 1/3 आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। अब देखता हूं 26 क्या है, तो ये है 0 to π/2 और यहाँ पे है sin x dx, ठीक है। तो सिंपल आप इसको कर सकते हो इस तरह से, इसका हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, माइनस cos x, ये हो जाएगा 0 से π/2, तो π/2 रखोगे 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 ऑप्शन आपका बी में है। कैसे 1 होगा ये भी देख लो, ये माइनस है cos π/2, ठीक है, और माइनस cos 0, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 0 -1, ठीक है, क्लियर। तो ये माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन में है। अब हम लोग देखेंगे 27 क्या है, हाँ, 27 में है a to b e to the power x dx। तो यहाँ पर हो जाएगा e to the power x और यहाँ पर हो जाएगा a to b, तो इसका मतलब e to the power b माइनस e to the power a प्लस, सॉरी, यही e to the power b माइनस e to the power a, आपका ये सी ऑप्शन में है, ठीक है। अब आपका है 28 नंबर क्या है, 28 यहाँ पर है a to the power b, सॉरी a to b है और यहाँ dx, तो सिंपल x होगा और यहाँ पर a to b होगा, यानी b माइनस a हो जाएगा आपका आंसर, यानी ये ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर 29 है, 29 यहाँ पर है 0 to 1 और x dx, तो ये हो जाएगा x² 2 और यहाँ पे है 0 to 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आंसर। तो 1/2 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा बी। अब हम लोग 30 में देखता हूँ। 30 में क्या है, यहाँ पे x² -1 अब बाई x -1 dx, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो फैक्टराइज कर लो, x + 1 और x - 1, अब बाई x -1 है तो x -1 कैंसिल हुआ, तो सिंपल बचा x² 2 प्लस x प्लस c, x² 2 प्लस x प्लस c, यानी बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये 31 में देखो, 31, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सिमेट्रिक नहीं है और ये भी नहीं है इनमें। हाँ एक मिनट देख लेता हूँ इंग्लिश वाला में क्या है। देखो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है ना, जो भी डायगोनल है, ये देखो डायगोनल है तो जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है, क्लियर। मान लो यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा तो यहाँ भी ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा तो यहाँ पर ये रहेगा, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई है नहीं सिमेट्रिक, ये दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, ये कॉर्नर वाला भी सिमेट्रिक होना चाहिए, ये भी दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा एक भी नहीं है। डायगोनल में कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी आंसर होगा, ठीक है इसका, ठीक है। डायगोनल के अबाउट आपका जो भी नंबर्स है सेम होना चाहिए थे, ऐसा एक भी मैट्रिसेस में नहीं आपको दिख रहा है, इसलिए ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 31 आपका 32 देखो 32 क्या है, ठीक है, इफ एंड बी आर टू इवेंट सेट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं जीरो है। चलो भाई अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आपका बताना है कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी फाई है, बी सबसेट है ये, तो आपको 32 बताना है। तो इसका मतलब होता क्या है, इसको सुनो, इसका मतलब होता है ये इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, ये इंटरसेक्शन बी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा है, इसका मतलब ये जो है ना बी का सबसेट है, आपका बी सबसेट है नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बी रहेगा तो हाँ ठीक है ए आना चाहिए, तो ये यानी ए ऑप्शन सही है। तो ये तभी होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1, ये देखो इक्वल टू 1 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ये तभी संभव है जब ये सबसेट टू बी रहेगा तब, यानी इसका ए ऑप्शन सही हुआ। थर्टी नंबर देखते हैं। 33 यहां पर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स ही है, साइन इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स x 3/5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 144/169 हो जाएगा, बहुत ही कैलकुलेटिव है, प्लस यहाँ पे y लिखूंगा पहले, ठीक है, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, 1 माइनस 9/25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ये 3/5 169 माइनस 144, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/169, ठीक है, प्लस यहाँ पर 12/13 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/25, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ये 3 इंटू 5/5 इंटू ये 13 हो जाएगा, प्लस 12/13 इंटू 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या है कि आपका 13 ये एलसीएम है, साइन इनवर्स ये 5 इंटू 13 एलसीएम है, तो आपका ये 15 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है ना कि साइन इनवर्स, ठीक है, ये 8 5 13 और 4 1 5 63 बाई ये आ गया आपका 65, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये कटेगा नहीं, 63/65 आ गया, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूँ 34 क्या है 34 में, तो 34 में आपका है π/2 2π/2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 34 में जो है ना, ये जब लिमिट सेम होगा तो इसका ऑप्शन 0 होगा, π/2 2π/2 बोला जा रहा है, यानी जहां से उसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी चीज का होगा तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये -π/2 से, देखो 30 ये π/2 से π/2, यदि ये मिस प्रिंट होगा नहीं होगा तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। लेकिन बट, ठीक है, ये यदि हो सकता है कि -π/2 से
π/2 रहा होगा, ठीक है, sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये एक इवेंट फंक्शन है, तो यहाँ 0 से π/2 हो जाएगा और यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और देखो 2 sin स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है, सपोज ये मिसप्रिंट नहीं रहा होगा तो इसका आंसर 0 होगा, बट -π/2 से π/2 रहा होगा तो इस फॉर्म में आएगा, इवेंट फंक्शन है ये। अब इसको देख लेता हूं क्या होगा। 2 sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 माइनस, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी बना सकते हैं लेकिन डायरेक्ट बना देता हूं, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा dx। तो यहां पर हो जाएगा x और यहां पर हो जाएगा sin 2x और ये by 2, ठीक है। ये हो जाएगा 0 to π/2, ठीक है। तो π/2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 और यहाँ पे π/2 रखोगे तो हो जाएगा पाई, तो ये 0 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा π/2 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब श्योर है कि 34 में मिसप्रिंट नहीं है और इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, यही आपका सही है, ठीक। अब हम लोग 36 देखते हैं, ठीक है। 36 यहाँ पे क्या है कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है, ठीक है। तो इसका सम 1 + 0 + 0 = 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन होगा, क्लियर। अब देखो 37 का क्या है, यहाँ पे द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन्स इतना ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर रिस्पेक्टिव। तो देखो यहाँ पर 2x है प्लेन का इक्वेशन, प्लस y माइनस जेड = 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 2x/5 प्लस y/5 और माइनस z/5 = 1। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, x/5/2, ठीक है, प्लस y/5 और प्लस z/-5 = 1। तो यही इंटरसेप्ट है, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस का है और ये आपका z एक्सिस का है। तो यहाँ पर 5/2 5 और -5 सी ऑप्शन, ठीक है। इंटरसेप्ट जो होगा 5/2 होगा, 5 होगा और -5 ये सी ऑप्शन में है, ठीक है। आपका 38 क्या है, देखते हैं। 38 जो है, यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है, जेड मीन। यहाँ पर जेड मीन का वैल्यू है, ये निकालना है आपका 2x - 3y, 2x - 3y। यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज है वो है x + y, ठीक है, <= 5, ठीक है, और x और y जो है ना > 0 है। ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट देता है। सिंपल इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ क्या होगा, x 0 तो y 5, ठीक है, और y 0 तो x 5, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसमें ओरिजिन रख के देखो तो ये क्लियर है, ये कलर हो रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट आपका 0 0 है, एक 5 0 है और एक 0 5 है। अब देखो जेड का वैल्यू निकालो, तो जेड का वैल्यू 0 0 पर निकालना है, 0 5 पर निकालना है और 5 0 पर निकालना है, ठीक है। ये आपका जेड का वैल्यू निकालना है। तो 0 0 इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 5 डालोगे तो -15 हो जाएगा, और 5 0 रखोगे तो ये 10 हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम कौन है, यही ना मीन। तो आपका ये पूछ रहा था, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -15, यानी सी ऑप्शन है, ये क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब 39 देखो, 39, ठीक है, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। देखो यहाँ पे प्लेन है, इसका इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y, 2x - 3y अब प्लस 6z, ठीक है, अब प्लस 7 = 0। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है, वो है 2 -3 और -1, और यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, ये पॉइंट इसे पुट करो तो 4 हो जाएगा, -3 पुट करोगे तो +9 हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो -6 हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, +6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 13 में से 6 गया, यानी ऊपर 7 आ रहा है, और ये देखो ये भी 7 आ रहा है, = 1 आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा
ओ कुछ गलत आ रहा है, ये यहाँ पर रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ये देखो 2 माइनस थ्री, 2 - 3 और -1 है, ठीक है। जो 2x - 3y + 6z + 7 = 0, तो यहाँ पर 2 रखूंगा तो 2 × 2 = 4 -3 +9, ठीक है। और 1 मिनट, -1 × 6 तो -6 ही होगा। हाँ +7 नहीं लिख पाया, सॉरी, ठीक है, +7 भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हाँ सी भी लिखना रहता है, सी मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 13 20 यानी 14/7 आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 आ जाएगा। 2 यूनिट डिस्टेंस आपका होगा और ये 2 यूनिट आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर 40 देखता हूँ, 40, ठीक है। यहाँ पे 40 में क्या है कि आपका क्वेश्चन है सेकेंड डेरिवेटिव 2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल क्यू है, प्लस 2 × फर्स्ट डेरिवेटिव 2 होल क्यू है, ठीक है, अब प्लस 9y, ठीक है, = sin x है, ठीक है। तो इसका द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर है 2, इसका 2 ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर 2 है आपका सी ऑप्शन में, ठीक है। अब 41 देखते हैं, 41 क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इतना इतना, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो कोई भी जो होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो -2/√27 और यहाँ पर n = 1 है। तो यहाँ पर l² + m² + n² होता है 1। तो 9/27 + 4/27 + x² = 1, ठीक है। तो x² = 9 + 4 -27 और 27 = -x², ठीक है। अब देखो कितना हुआ, यहाँ पे 13 हुआ। 27 में आप 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6, यानी ये 64/27 होगा। माइनस में तो इधर आपका ये भी माइनस में = x² हो जाएगा। तो x = हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है, 64 का 8 हो जाएगा और ये देखो √27 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया है, लेकिन बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू दिया है। अब देखो 42 में क्या है, यहाँ पर ये भी वही, हाँ इतना = देखो, हाँ तो यहाँ पर ये i + j + k है और डॉट क्या है, i - j और प्लस k है और क्रॉस, ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन एक और आया था, इसको सिंपली एक डिटर्मिनेंट बनाना है, इसका कोफिशिएंट i j k को लिखना है, फिर इसका लिखना है 1 - 1 एंड 1, फिर इसका लिखना है 1 2 एंड -1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 1 है, इसके अकॉर्डिंग किया तो 1 - 2, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग किया तो -1 - 1, ठीक है, फिर +1, इसके अकॉर्डिंग किया तो 2 + 1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1 और ये +2 और यहाँ पे +3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आंसर। तो 4 आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम लोग 43 में देखते हैं, 43, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3x + 4y, ठीक है, + 5z और -6 = 0 है, ठीक है। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 44, ठीक है। 44 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द प्लेन x = पैरेलल टू द प्लेन x = 0। तो x = 0 कौन में होगा, देखो ये आपका z एक्सिस है मान लो,
ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप समझ सकते हो इस तरह से, यहाँ पर देखो ये जेड एक्सिस है, इस तरह से समझो। ये सपोज करता हूं कि ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स जेड प्लेन है, तो इसमें एक्स का कुछ न कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। इसमें वाई जेड प्लेन में, ठीक है, वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल टू 0 होता है, ये वाई जेड प्लेन को बता रहा है। एक मिनट यहाँ पे, तो वाई जेड प्लेन का जो भी कोई पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल टू समथिंग होगा, तो एक्स इक्वल टू समथिंग क्या होगा, ये आपका ए ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन होगा। फिर से समझिए, यहाँ पर एक्स जेड है, एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो किसमें एक्स 0 होगा, इसमें होगा, ठीक है। और इसके पैरेलल इधर प्लेन रहेगा तब ना, तो एक्स इक्वल टू कुछ समथिंग रहेगा तब इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू -5 जो है आपका वो है जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब 45 देखता हूं। 45 आपका 45 में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस। देखो यहाँ पर एक प्लेन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z, 3y प्लस 4z, ठीक है, इक्वल टू 7। तो पैरेलल रहता है ना तो सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, केवल कांस्टेंट जो है ना थोड़ा चेंज रहता है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 4z, यहाँ पर ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, ये बी ऑप्शन, लेमडा की जगह पे 11 लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग 46 देखता हूं। 46 यहाँ पर जो है इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन 4x प्लस 3y, ठीक है, 4x प्लस 3y, ठीक है, माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कब होगा, देखो एक प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ऐसे भी चेक कर सकते हो। इस पे मान लीजिए प्लेन है, दो प्लेन है, ठीक है, इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या है 4 3 माइनस 1। अब इसके साथ किसका नॉर्मल का मल्टीप्लाई का सम जो हो, प्रोडक्ट का सम जो होगा 0 होगा। देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन से बनेगा। 46 है ना, एक मिनट, ये आपका है 46, ठीक है, 46 इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका है 1, पहला ऑप्शन का है -5 और ये आपका है -11, ठीक है। तो ये +11 हो जाएगा, -15 आई 4, यही तो 0 हो रहा है। देखो 11 देगा प्रोडक्ट और ये -15 देगा और ये देखो 4 देगा, यही आपका 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है, वही इसका परपेंडिकुलर होगा। चलो हम लोग अब 47 में आते हैं। 47 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, 47 में बोला जा रहा है कि जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है, सिंपल चीज है, आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो। 2 6 3 5 माइनस 8, ठीक है, 5 और ये 7 -2 एंड 8। तो आप देखो 2 यहाँ पर लिखो, ये हो गया -64 प्लस 10, ठीक है, -5, यहाँ पर ये हुआ 48 अब प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे +7, ये हुआ 30 अब प्लस 24, ठीक है। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है और थोड़ा, ये 2 इंटू -64 प्लस 10 तो -54, तो -108 हो जाएगा। और देखो ये 54 है तो ये माइनस जो होगा 20 54 5 जा, ठीक है, 20 22 70, ठीक है, यहाँ पे -270 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा वो होगा ये भी 54, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते, सब 54 ही आया था, तो इसको और इजी से किया जा सकता है। यहाँ पे 2 इंटू 54 है, ठीक है, लेकिन ये -54 है, ठीक है, तो ये -2 इंटू 54 लिख दोगे और -5 इंटू 54 लिख दोगे, ठीक है, अब +7 इंटू 54 लिख दोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये 5 पीस है, यहाँ 2 पीस है, 7 पीस और यहाँ 7 पीस, मतलब ये 0 आने वाला है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लेकिन ये ऐसा ही आपका आंसर
आ गया, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 48 भी वही काम है। ठीक है, 48 के भी देख लेता हूं। ठीक है, 48 में जो है वो है 405 127 3 -2 हम इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूं, तो 4 हो गया और यहाँ पर ये हो गया -4 प्लस 14। ठीक है, ये तो नहीं होगा, हाँ प्लस 5। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -2 और -6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू -8, तो ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, तो 48 का भी आपका आंसर ये हो गया। अब 49 में देखता हूं, 49 में क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 5/7 और यहाँ पे 6 और 8 हो गया। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 24। तो ये आपका ऑप्शन है 15, 18, 21 एंड 24, सी ऑप्शन है। सबसे इजी क्वेश्चन था। अब देखो 50 भी वही है। ठीक है, 50 में आपका है 2 इंटू 1 3। ठीक है, और ये आपका 2 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 4 6 8, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 2 4 6 8, ये आपका हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर 51 देखना है। 51 में जो है, ठीक है, x dy प्लस y dx इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x dy इक्वल टू हो जाएगा -y dx। ठीक है, तो dy बटा y हो जाएगा इक्वल टू -dx/x हो जाएगा। ठीक है, तो टेकिंग इंटीग्रल साइन इन बोथ साइड, तो यहां पर हो जाएगा ln y इक्वल टू -ln x मतलब log x और प्लस c, तो इसको इधर लाओ तो log xy इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, log xy इक्वल टू c। ठीक है, log x प्लस log y, log xy इक्वल टू c। ठीक है, तो इसको भी आप log k लिखो log k, तो यानी एक्स वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा k। ठीक है, कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, तो एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। तो 52 देखते हैं, 52 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, 52 यहां पर है dx/x² -1, तो यहां पर होगा 1/2 है, तो 2 इंटू 1 log x -1 बाई x प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पर 1/2 log x -1 x प्लस 1 प्लस c, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे 53 में, ठीक है, आपका ये है dx/x² प्लस 2 का स्क्वायर, 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पर इसका होता है 1/a tan इनवर्स। ठीक है, x/a, तो x/2 प्लस c 1/a, तो ये के जगह पे आपका 2 है, तो 2 लिख दो, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, यानी यहाँ c ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर 54 देखो, 54 में है 2i.3j, तो यहाँ पर 6i.j होगा, तो i और j क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे 55 है। ठीक है, 55 भी वही है। ठीक है, 3j.2k, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा d। ठीक है, अब आपका 56 देखो, 56 में क्या होगा, यहाँ पे i डॉट है, तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, 3i प्लस 4j, ठीक है, -5k, और यहाँ पर डॉट i हो जाएगा। ठीक है, तो केवल देखो i डॉट दिस केवल बचेगा, सब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर 3 होगा, और 3 ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, हाँ, आपका ये है 57
57 जो है वो है आपका, हाँ, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के डॉट यहाँ पे है 2i प्लस 3j, ठीक है। यहाँ पे जो होगा आई के साथ जे के साथ, के का है ही नहीं तो 2 प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 5, ठीक है। अब 5 है आपका ए ऑप्शन में, ठीक है। अब आपका है 58। 58 में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है इसका 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। यहाँ पे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 9 हुआ, रूट 9 यानी इसका हो गया 3। इसका ऑप्शन आपका ए, ठीक है, ये भी आपका ए में है। अब यहाँ पर ये है 59। 59 में क्या है, सो देखो 59 में तो यहाँ पर है 0 to 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो आप पुट कर दो, ठीक है, tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt। सो आई विल बी, ठीक है, हाँ, जब 0 डालोगे x के जगह पे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, t के वैल्यू 0, अब 1 डालोगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 और यहाँ पर हो जाएगा t और हो जाएगा dt, और यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 to 4, सॉरी पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 अब बाई 2 माइनस 0 यानी पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर बाई 32 यानी डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखता हूं ए प्लस बी, हाँ 60 नंबर में देखो, 60 नंबर में ए का वैल्यू दे रखा है आई प्लस 2j, ठीक है, हाँ बस, और b का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू लिख रहा है 2i प्लस j, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, तो ये प्लस b क्या होगा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। a प्लस b जो होगा वो होगा 3i प्लस 3j, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल है, देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 2, चूंकि 18 होगा ना, 3 रूट 2 हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 61 देखता हूं। 61 में बोला जाना है 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये 1/4, 4 माइनस 1 यानी 4/3 आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 61, हाँ 62 में देखता हूं, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि 2 इवेंट्स एंड आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट होता है, तो यहां पर क्या होता है ना, PA, ठीक है, इंटू PB इक्वल टू P ये इंटरसेक्शन B। अब ये ऑप्शन सोचो कहां पे है, तो ये आपका ऑप्शन है सी में, ठीक है। तो ये सी इंडिपेंडेंट का ये फार्मूला है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि PA बाई PB इक्वल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। PA बाई PB जो है PA बाई B इक्वल टू PA हो जाता है, ठीक है। ये 62। अब 63 देखो, ठीक है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू है 0, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B क्या होगा, ठीक है। तो A बाई B क्या होगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सो सुनो, यहाँ पर B में कोई एलिमेंट नहीं है, पहले इसको समझो। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ पर 0 दे रखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, एक मिनट देख लेता हूँ फिर से, वो 0 है कि नहीं, हाँ ठीक है।
तो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। अब 64 में देखता हूं, ठीक है। हाँ, 64 में आपका दो मैट्रिक्सेस है, ठीक है, 7 0, ठीक है, और 6 -1, ठीक है, और इंटू 1 0 0 1 है। तो इसका प्रोडक्ट जो होने वाला है वो देखो इस तरह से, रो को उठाओ कॉलम पे रख दो, 7 1 जा 7 होगा सिंपल, इसको उठाओ यहाँ पे रख दो तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसको उठाओ यहाँ पे रख दोगे तो 0 हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो -1 होगा। तो 7 6 0 -1, 7 6 0 -1, यानी इसका आपका, इसका देखो, इसका जो है ना सी आंसर है, और इसका भी आपका सी ही आंसर है, ठीक है। हाँ 65, अब देखो 65 में बोला जा रहा है कि इफ इवेंट्स एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या है, पी है, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ पी इज, पी पूछा जा रहा है। अब समझो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। यानी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी 3/5 है, चलो 3/5 मैंने लिख दिया, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्मॉल पी है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग 1/2 इधर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पर होने वाला है 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, पी 2p माइनस 1 2p माइनस 1 p बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 10 एलसीएम हुआ, यहाँ पर 6 - 5 इक्वल टू p/2, तो 2 5 जा, ठीक है, ये आ गया, यानी 1/5 आ गया p का आंसर, ठीक है, p का आंसर आ गया 1/5, जो b में ऑप्शन है, b ऑप्शन में है, ठीक है, आपका आ गया। हम लोग 66 देखता हूं, 66, ठीक है। 66 में क्या है, ये है 1 0, ठीक है, और ये आपका है 5 6, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा, पहले इसका देखो, यहाँ पर है 2/1, इसका 1/2, इसका सी और इसका आर इक्वल है, बोलो ये डिफाइन है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, यानी 5 6 0 0, 5 6 0 0, यानी ये आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। 67 देखता हूं, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, यहाँ पर x y इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे है 2x - 1 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ये सोल्व करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1, तो यहाँ पर आप कर सकते हो x इक्वल टू 1, और यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा 7, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। आपका 68 देख लेता हूँ, 68 क्या है, हाँ, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिस देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो 3a क्यूब है, ठीक है, अब प्लस 2a स्क्वायर है, अब प्लस 5a, अब प्लस i इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो टेकिंग ए इनवर्स इन बोथ साइड, तो ये इनवर्स लोगे, तो ये इनवर्स लोगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 2a बचेगा, ठीक है, एक a समाप्त होते जाएगा, और प्लस यहाँ पर 5 बचेगा, 5i बचेगा, ठीक है, ये इनवर्स इंटू ए आई होता है, और यहाँ पर ये इनवर्स बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है, यानी ये इनवर्स बराबर जो होने वाला है, ये इनवर्स इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, सबको इधर भेजो, 3a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, प्लस 5y, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है, 2a - 5i, ठीक है,
और ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखो 69 में देखता हूं, 69 में यहाँ पे 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 10, ठीक है, dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सो सुनो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर माइनस डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। सो आई विल बी, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स का तो टी के पावर 10 हो गया, ठीक है, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स के जगह पे 1 प्लस टी, ठीक है, टी के पावर 10, और यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन लिमिट भी x इक्वल टू 0 डालूंगा तो t इक्वल टू 1 होगा, और x इक्वल टू 1 डालूंगा तो t इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस को एडजस्ट करना है तो लिमिट को चेंज कर दो, 0 to 1 हो जाएगा, और यहाँ पे t के पावर 10 हो जाएगा और t के पावर 11 हो जाएगा। ये t के पावर 10 मल्टीप्लाई होगा तब ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा t टू द पावर 11 बाई 11 और t टू द पावर 12 बाई 12, ठीक है, और यहाँ पे रख दो 1 और 0, एक बार 1 पुट करोगे तो 1 बाई 11 आएगा, प्लस 1 बाई 12 आएगा, 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए माइनस में कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपको क्या किया है, जोड़ ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, 132 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा, यानी 3 बाई 132, 23 बाई 132, 1 मिनट, यहाँ पे आंसर आपका नहीं आ रहा है, T11 और T12, T11 बाई 11 और T12 बाई 12, ठीक है, सब तो ठीक है, T10 है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 244 कर रहा है, तो यहाँ पे 23, 0 to 1 फिर से देख लेता हूँ, ऑप्शन नहीं मिल रहा है हम लोग का, ठीक है। 0 to 1 x, 1 माइनस एक्स टू 10, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी किया तो माइनस डी एक्स, एक्स का 1 होता है, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी किया तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो 1 to 0 है, 1 मिनट, 0 to 1 था, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 1 माइनस टी होगा, सॉरी ये क्या होगा 1 माइनस टी होगा, इधर x जाएगा 1 माइनस टी होगा, तो ये हो जाएगा t के पावर 10 माइनस टी टू द पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस फॉर्म में आएगा, तो ये देखो बेचारा इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्लियर। और तो 12 माइनस, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 1 बाई 32 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, 1 बाई 32, 1 बाई 132 आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, वहां पे थोड़ा मिस हो गया था, ठीक है। अब हम लोग 70 देखते हैं, 70 क्या है, 70 में आपका है x इक्वल टू 1 बाई 5 है, x इक्वल टू 1 बाई 5 है, देन फाइंड cos इनवर्स, ठीक है, x अब प्लस 2 साइन इनवर्स क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो cos है, यहाँ पर cos इनवर्स x है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x लिख सकते हो और साइन इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हो गया पाई बाई 2, तो cos यहाँ पे पाई बाई 2 और प्लस साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हाँ, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन, ठीक है, और ये साइन इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 बाई 5 है तो माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, ए होगा बी, ठीक है। सो इजी था, बस दिमाग लगाना था। अब आपका है 21 क्या है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है, कर देता हूं 2 8 5 10, ठीक है, और यहाँ पर जो है 5 50, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको उठाओ और यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 250, तो 260 हो जाएगा, ठीक है। ये जब इसका काम हो गया, अब इसका काम करो, ठीक है।
दूसरा रो पहला कॉलम। तो 8 × 40 और 500 तो 540 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 260 और 540। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन में। ठीक है, अब देखता हूं 22 में क्या है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट देना चाहिए था, तो मैट्रिक्स का साइन दे दिया है 2 6 1 और यहाँ पे -3 0। ठीक है, 5 5 4। ठीक है, और ये -7। ठीक है, इसको अब सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके थ्रू कर लेता हूं, कॉलम सॉरी रो 2 के थ्रू। तो -6 इंटू दिस। ठीक है, तो 21 -25। ठीक है, अब देखता हूं 0 हो गया, फिर -4। ठीक है, ये 0 हो गया इसके थ्रू, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 10 + 3 10 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा -4, तो +24 और यहाँ पे 13 -52 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 और 4 में से 2 गया 2 28 माइनस में। ठीक है, -28 आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स का साइन नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का साइन होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे 23 में देखो, 23 में सेकेंड ऑर्डर में एडज्वाइंट पूछा जा रहा है, सो इजी होता है। तो ये इक्वल टू गिवन है, ये इक्वल टू क्या है 2 1 3 4। तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है, डायरेक्ट आप लगाओ। ठीक है, इसके जो है ना, इसके डायगोनल को इंटरचेंज करो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो और इसमें साइन चेंज कर दो, -1 और -3। यही आपका एडज्वाइंट होगा 4 2 -1 -3, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अब है आपका 24 देखता हूं। 24 में क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है डिवाइड, तो dx/d थीटा क्या होगा, ये होगा -a sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू a sin थीटा है। ठीक है, तो dy/d थीटा क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, तो हमारे ऊपर dy/dx क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो होता है a cos थीटा अब i -a sin थीटा। ठीक है, इक्वल टू -cot थीटा। ठीक है, -cot थीटा, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब देखो 25 में क्या है, हाँ x इक्वल टू 80²। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx पूछ रहा है, तो dx/dt पहले निकाल लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 280। ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, गिवन है 280। ठीक है, तो dy/dt इक्वल टू जो होगा वो होगा 2a। ठीक है, सो dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt यानी 2a/2at इक्वल टू हो जाएगा 1/t। ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 26 में देखता हूं, 26 में आपका 26 में है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस x² प्लस 3x प्लस 2 को आपको सेकेंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस 3, उसके बाद आप फिर डेरिवेटिव करो तो 2 हो जाएगा, यानी फाइनल इसका आंसर 2 होगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ 27 में क्या है, हाँ 27 में आपका जो है डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, यहाँ पर cos इनवर्स sin x है ना, ये है। ठीक है, तो आप देखो d/dx ऑफ, यहाँ पर cos इनवर्स को लिख सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे sin x है। ठीक है, अब sin इनवर्स sin x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस यहाँ पर लिख सकते हो π/2 माइनस x और इसका डेरिवेटिव होगा -1, तो -1 आपका ये ऑप्शन में है। ठीक है, सही हो गया। उसके बाद आपका है हाँ 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, तो जो z का वैल्यू होता है ना वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो ये है,
और 78 में जो है ना जेड का वैल्यू है ए। यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x + 7i। अब लोग हम 29 देखते हैं, ठीक है। 29 तो यहाँ पर जो है ना द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस यानी जेड इक्वल टू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 11x + 2i है। इसको हमको मीन लाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स है x + y <= 7 और x y क्या है, x y जो है > 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को देगा। तो सिंपल इसका ग्राफ खींच लो, x0 तो y7 और y0 तो x7, ठीक है। यहाँ से ग्राफ जाएगा, ओरिजिन रखो, सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 + 0 0 छोटा है 7 से, सही बात है। और ये कलर हो गया, ये फिजिबल रीजन है, कॉर्नर पॉइंट 0 0 हो गया और यहाँ पे 7 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 7 हो गया, ठीक है। और जेड का वैल्यू निकालो, ठीक है, 0 0 पे 7 0 पे और 0 7 पे, ठीक है। जेड का वैल्यू हमको निकालना है। जेड का वैल्यू जो है वो है 11x + 2y, ठीक है। तो ये तो जेड का वैल्यू 0 आ गया 0 0 पे, और ये रखोगे तो 27 आ जाएगा और ये रखोगे तो 14 आ जाएगा। अब बताओ सबसे मिनिमम कौन है, 0 है, ठीक है। यही मिनिमम वैल्यू है। तो इसका जो होगा 29 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो 80 में क्या बोल रहे हैं, 80 में जो भी है यहाँ भी इसी तरह से 3x + 5y > 30 और कह रहा है कि आपका x और y जो है वो > 0 है। तो x + y यानी जेड का वैल्यू x + y है, इसका मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसका मैक्स क्या होगा, सिंपल इसका ग्राफ खींच लो, ठीक है। ये देखो x0 तो y6 आएगा, ठीक है, y6 तो ये आपका हो जाएगा 0 6, ठीक है। y0 से x 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 0, ठीक है। और यहाँ आपका ये लाइन आ गया, ठीक है। इसको ओरिजिन डालोगे सेटिस्फाइड करेगा, तो ये कलर्ड हो गया। यानी जो भी कॉर्नर पॉइंट है वो 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होगा, फिर एक 10 0 है, यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होगा, और एक है 0 6, ठीक है। तो जेड का वैल्यू x + y है, तो जेड का वैल्यू जो होगा वो यहाँ 0 होगा और यहाँ 10 होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर मैक्स पूछ रहा था, तो यही मैक्स है ना, ठीक है, यही आपका मैक्स है। और यही आपका ऑप्शन में खोजना है, z = 10, बी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग 81 में देखता हूं। 81 में लिखा हुआ है -π to π और यहाँ पे 10x। जब जब -a to a है तो देखेंगे कि ऑड फंक्शन है कि नहीं, तो ये ऑड फंक्शन है तो इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा और ये आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब आपका 82 में देखो क्या है, ये भी देखो -π/4 to π/4 है, ये भी -a to a है। तो यहाँ पर कैसा फंक्शन है, sin qx भी एक ऑड फंक्शन है, तो ये भी आपका 0 होगा और इसका भी ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। अब देखता हूं 83 में। 83 में क्या है आपका, यहाँ पर है dx/e to the power x + e to the power -x। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, dx/e, ठीक है, e to the power x प्लस 1/e to the power x, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx/e, ठीक है, e to the power 2x, ठीक है, प्लस 1 और ऊपर चला जाएगा e के पावर x, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि e to the power x को t पुट कर देंगे, ठीक है। e to the power x = t पुट करोगे तो e to the power x dx = dt आ जाएगा, ठीक है। तो विच इंप्लाइज I विल बी, देखो यहाँ पर आ जाएगा dt और यहाँ पर आ जाएगा t² + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 1 t + c, ठीक है। तो यहाँ पर tan 1 e to the power x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। यही आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है, आपका सही आंसर है। 84 देखता हूं। 84 क्या है, ये है आपका 4 e to the power 3x + 1
और ये dx, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा 4e⁻3x/3, ठीक है, अब प्लस x प्लस c, ये आपका हो जाएगा 4e3x/3, हाँ प्लस x, ठीक है, प्लस c, बी है आपका, बी ऑप्शन है, ठीक है। अब 85 में देखो, 85 में यहाँ पर है 3 और यहाँ पर √x है dx, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू x⁻3/2 और इंटू 2/3, ठीक है, प्लस c, 3 खत्म, तो यहाँ पर 2 और x के पावर 3/2 और प्लस c, 2x, हाँ ये ऑप्शन है, ये आपका ये ऑप्शन, ठीक है। आपका 86 यहाँ पर जो है dx बाई √(1 - x²), तो यहाँ पर है साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस c, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 87 जो है 87 जो है आपका 2 इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1 प्लस 4x², ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1/1 प्लस 2x², ठीक है। तो यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो तो 1/ये तो वही, तो tan इनवर्स डायरेक्ट हो जाएगा 2x, ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है, प्लस c, तो 2 यहाँ बैलेंस करने के लिए दे दिया था पहले ही, tan इनवर्स 2x प्लस c, tan इनवर्स 2x प्लस c, यानी आपका c ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका 87 हो गया। अब आपका 88 देखता हूं। 88 में क्या है आपका, ये है cos² प्लस sin², ठीक है, cos² प्लस sin² अब आई cosec x, ठीक है, यहाँ पर dx, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1/cosec x होता है sin x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, तो माइनस cos x, डी ऑप्शन है आपका, ये डी ऑप्शन आपका आंसर है। 89 का देख लो, 89 का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस c, ठीक है, ये आपका 3x प्लस c, यानी ये आपका है ए ऑप्शन, ठीक है।